आइए हम सब अपने मन को जगा करते हैं। स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं आपके चरणों में आते हैं पिता। आज के इस सुंदर समय के लिए और दिन के लिए पिता धन्यवाद करते हैं, पूरी महिमा करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस कलीसिया के लिए जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर। कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आपके तुल्य कोई नहीं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। जो यीशु मसीह जाने में यदि कोई पाप अपराध हो तो क्षमा करना। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे उद्धार करता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया पिता परमेश्वर। कब्र में गाड़े और तीसरे दिन जी उठे पिता। हम धन्यवाद करते हैं तेरी बलिदान के लिए पिता परमेश्वर कि तेरे सामर्थ्य से देखते हैं, लड़े चलते हैं, थोड़ी सी जी जाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि जितने लोग तेरे वचनों में विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर वे आशीष पाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरा वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं ठीक कहता हूँ कि आनंदित रहो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते थे इस वचन के लिए पिता परमेश्वर कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हैं। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस आनंद के साथ आप हमारे हृदय आत्मा से बातें करना पिता परमेश्वर और वचन के द्वारा हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद सहायता करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आप हमें बुद्धि और समझ देना पिता परमेश्वर। जैसे सुलेमान को आपने बुद्धि दी वैसे ही आप हमें बुद्धि से प्रेस करना पिता परमेश्वर ताकि हम अपने वचनों को समझ सके और एक दूसरे तक उसे पहुंचा सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस सभा को आपके चरणों पर रखते पिता परमेश्वर। आपकी अनुग्रह आपकी दया हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, ये किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ तेरा है, मैं किसका भय करूं? वही हमारी ज्योति है, वही हमारा उद्धार है, वही हमारा दृढ़ जीवन का। हम किससे डरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर से सीखिए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आपको जो आत्मा दिया गया और वो है भय का नहीं बल्कि संयम का आत्मा ना और प्रेम का आत्मा दिया गया। आमीन, हालेलुया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, वो अद्भुत वचनों से हमें बातें करता है और तू अद्भुत परमेश्वर है। तेरी शिक्षा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तेरी महिमा के लिए धन्यवाद देते हैं। तू स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार रखता है। तू अंधों की आंखें खोलता है, तू मुर्दों को जिलाता है, तू पानी और आंधी तूफानों को शांत करता है, तू हर प्रकार की बीमारियों को चंगाई देता है। तू हमारा चंगाई देने वाला परमेश्वर, तू हमारा दृढ़ गढ़ है, तू हमारा उद्धार है, तू हमारा चट्टान है। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तू हमारी आशा, तू हमारा उद्धार, तू हमें शैतान के जाल पापों से तू हमें छुड़ाता, तू हमें नया बनाता, तू हमें अपनी पवित्र स्थान, अपनी स्वर्गीय घर में हमें स्वागत करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तू मांगने से भी ज़्यादा धन्यवाद देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पिता इस जगह के लिए, धन्यवाद इस कवि से, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपकी क्रूस के लिए, धन्यवाद आपकी निस्वार्थ प्रेम के लिए। धन्यवाद देते तेरी महिमा करते प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, तेरा प्रेम, तेरी धार्मिकता, तेरी हुजूरी हमें पवित्र, हमें एहसास दिलाता है कि तुम हमारे साथ मौजूद है। दयालु और करुणामय परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। फिर से हम ये गाने को
गाते हैं मांगने से नहीं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते आपकी प्रेम, आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा। आप पापियों से प्रेम करते, बीमारियों से प्रेम करते, निराशा में उदासीन पड़े हुए लोगों से तो प्यार करता। उन्हें बचाने के लिए तूने क्रूस पर चढ़ गया, अपने पवित्र लहू को बहाया। प्रभु यीशु, आप हमें अपनी वचनों से आज बल दो, आपके प्रेम को समझने में समझ दो कि हम आपसे प्रेम कर सकें, आपकी वचन से, आपकी राज्य से, आपकी धार्मिकता से आप मदद करिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते, स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आप सभी लोग को जय मसीह जी। ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आइए एक बार उस पवित्र परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। एक वचन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 7। वचन कहता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर का वचन हमें भला करने के लिए बोल रहा है। यदि हम गरीबों का भला करेंगे तो परमेश्वर का हमें लीजिए उधार दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें जो है गरीबों की मदद करने के लिए बोलता है, प्रेम करने के लिए बोलता है। और जब हम ये काम नहीं करते, जो हमारे पाप होते हैं वो छिपे ही रहते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो हमें क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार को सभा लगती है 10 बजे, तो आप सभी लोग समय का ध्यान दें और परमेश्वर के भवन में समय से आएं, ताकि वर्शिप में भाग ले सकें, क्योंकि वर्शिप हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम वर्शिप करते हैं तो परमेश्वर का वचन, उसकी आत्मा हमारे आत्मा से बातें करती है और हमें तैयार करती है अंदर से। जब वर्शिप नहीं करते हैं तो हमारी आत्मा तैयार नहीं हो पाती, इसलिए वर्शिप पहले की जाती है अपने आत्मा को तैयार करने के लिए। तो आप सभी लोग समय से आए
और मंगलवार की प्रार्थना है इस बार हमारे घर पर समय 6:30 बजे, समय 6:30 बजे रहेगा। 2/269 269 रजनीकांत पास में ही है, सेंट एनस स्कूल के पास में। तो आप सभी लोग समय निकाल कर आइए और मिलकर प्रार्थना करते हैं। बुधवार की सभा है 6:30 बजे, जैसा जानते हैं मानसरोवर योजना जहाँ पे इस समय प्रोजेक्ट लाइन चल रहा है, तो 6:30 बजे बुधवार को सभा है। तो समय निकाल कर वहाँ पे आइए और परमेश्वर को वचन का आनंद लीजिए। शनिवार की सभा लगती है नरसिंहपुर और काथा गांव में, वहाँ के लिए प्रार्थना करें कि और भी अधिक से लोग वहाँ पे आ सकें, परमेश्वर के नाम को जाने। कुछ ऐसे लोग हैं जो बीमारियों में हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं। तो हमको हर चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को सुसमाचार सुनाए ताकि वो परमेश्वर की महिमा उन पर हो और वो परमेश्वर के नाम को जाने। साप्ताहिक परिवार हैं मुकेश जी और आशा जी, मुकेश जी और आशा जी के लिए प्रार्थना करें। जब हम लोग डेली प्रार्थना करते हैं घर पर, तो सबसे पहले हम लोग को अपनी कलीसिया के लिए और हर एक विश्वासी भाई के लिए और अपने लिए लास्ट में थोड़ी सी प्रार्थना करें। ध्यान रखें, मुकेश जी और आशा जी के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर इन्हें आशीष करें, प्रेम और शांति में बढ़ाए रखें। लोग मुकेश जी और आशा जी के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर में शांति और आत्मिकता में बढ़ाए। साप्ताहिक संडे है पास्टर दिनेश मानपुर के लिए, उनके लिए भी प्रार्थना करें। परमेश्वर पवित्र आत्मा की इच्छा से उन्हें अगुवाई करे, उनकी कलीसिया बढ़े और नए शिष्य बने। जहाँ जो प्रीति हैं और रचना जी हैं, उनके नाम के लिए प्रार्थना करें कि जो भी उनकी समस्याएं हैं परमेश्वर इन्हें उन समस्याओं से आज़ाद करे और उनके जीवन में बड़ी गवाही हो। आशा जी सिद्धि काथा गाँव से, तो जब हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका प्रतिफल हमें देता है। तो आप सभी लोग प्रार्थना करें इन कामों के लिए ताकि हमारे बीच में बड़ी गवाही के साथ उपस्थित हो सके। और 14 नवंबर की बुध छुट्टी रखी गई है 12 बजे, पास्टर जी आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे बीच में सीमा जी काफ़ी दिन से जोरदार एक ताली बजाइए। यूथ मीटिंग है 14 तारीख को दीनदयाल पार्क, तो आप यूथ हैं तो वेलकम, आइए, ठीक है। हम लोग खूबसूरत समय होगा और परमेश्वर से हम कुछ अगुवाई का मतलब कि कुछ गाइड देंगे, गाइडलाइन खास करके यूथ लोगों के। तो 14 तारीख को आइए 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो 12 से 4 घंटे का, ठीक है। समय 4 घंटा परमेश्वर को दीजिए और हम लोग अच्छा समय होगा, ओके। खाना नहीं भी खा के आएंगे तो चलेगा, हम लोग कुछ वचन खिलाएंगे, आप पेट भरेगा जरूर, ठीक है। और क्रिसमस का सीजन है तो आप तैयारी करिए, प्रार्थना करिए और प्रार्थना में आइए। और हम दिसंबर 1 तारीख से हर घर में हम जबरदस्ती आएंगे प्रार्थना करने के लिए, आप माने या ना माने, रहे या ना रहे, हम आएंगे। तो आप लोगों को आना है तो वेलकम, आइए, ठीक है। और एक चर्च ऑफिस के लिए प्रार्थना करिए कि ऑफिस के लिए चाहिए एक सेपरेट हो, बजट में हो और वो 3 कमरा हो, एक छोटा हॉल हो, वहाँ से हमको शिफ्ट करना है। तो बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके प्रार्थना करिए। और मंगलवार को उपवास प्रार्थना है और शाम को 6:30 बजे जयप्रकाश जी के घर में, तो वेलकम, ठीक है। और अभी हम डायरेक्ट तुरंत संदेश में चलते हैं, बाद में गाने वगैरह देखेंगे। एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, ओके। कई बार हम नफरत करते हैं
कई बार हम बदला लेने के लिए जिद में रहते हैं, कई बार हम ये सब चीज़ें करते हैं, पर हम प्रेम के बारे में कम सोचते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें सोचना। पहला यूहन्ना उसका 14:7 से 21 हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 14:7 से 21। कृपया थोड़ा खड़े होएंगे। 7 से 21। हे प्रिय, हम आपस में प्रेम रखिए, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर प्रेम पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम को भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उनमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन याद हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार भी हम भी है, संसार में हम भी है। प्रेम में भय नहीं होता, पर सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता और अपने भाइयों से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। इससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाइयों से प्रेम रखे। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। इस वचन के द्वारा हमारे हृदय आत्मा से आप बातें करो, हम प्रेमी बन सके, हम आपकी आत्मा के अनुसार सोच सके, हम आत्मा के अनुसार चल सके। आत्मा के अनुसार जब हम सोचते, मनन करते, विचार करते, प्रेम रखते, तभी हम तुझ में बने रहते। धन्यवाद है प्रत्येक भाई बहन को छुओ पिता, इस प्रेम की मतलब को समझने में और इस प्रेम को अपने जीवन में उतरने में, लागू करने में आप मदद करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप लोग बैठ सकते हैं और 1 मिनट के लिए आप जहाँ पर बैठे हो दो लोग मिलकर 1 मिनट, 1.5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए प्रार्थना कर लो, ठीक है। आज के लिए परमेश्वर आप इस वचन के द्वारा आपसे बातें करें। जहाँ पर भी बैठे हैं आप वहाँ पर प्रार्थना करिए। 1 मिनट के लिए आप दोनों मिलकर मिलिए।
एक दूसरे से प्रेम करो, ठीक है। यूहन्ना 3:16 परमेश्वर जगत से प्रेम किया, यीशु मसीह पापियों से प्रेम किया, कलीसिया आज लोगों से प्रेम करता है। जब हम परमेश्वर के प्रेम से प्रेम करते हैं, और वो प्रेम निस्वार्थ प्रेम है, हमें कुछ पाने के लिए नहीं, हमें खुद को परमेश्वर के प्रेम में डालना है। खुद को, परमेश्वर आपसे प्रेम किया, परमेश्वर आपसे प्रेम किया, आप परमेश्वर से प्रेम करो। आप, वो प्यार कर रहा है इसीलिए मैं प्यार करूं, वो परमेश्वर को मान रहा तो मैं इसीलिए मानूं, वो कलीसिया जा रहा तो मैं इसीलिए जाऊं। ये नापरवाही है, समझ रहे? ये प्रेम करने वाला इंसान नहीं है और ना परमेश्वर को जानने वाला है। तो इसीलिए जरूरी है आपको परमेश्वर के प्रेम को समझना है, तो आपको खुद को परमेश्वर के प्रेम का ग्रहण करना, प्रेम को ग्रहण करना और परमेश्वर से प्रेम करना, आप खुद समझ रहे हैं? सबसे पहली बात हम देख सकते हैं, वचन से प्रेम करो। जब आप परमेश्वर से प्यार करोगे तो आप वचन से प्रेम करो, समझ रहे हैं? वचन से प्रेम करो, पूरा हुआ कार्य और अनुग्रह से प्रेम करो। पूरा हुआ कार्य क्या है? यीशु मसीह ने क्रूस पर सारे कार्य को पूरा किया, और यीशु मसीह ने आखिरी बार क्या कहा? सब कुछ पूरा हो गया। आप उस पूरे हुए कार्य पर विश्वास करो। इंग्लिश में कहते हैं कि फिनिश वर्क। प्रभु यीशु मसीह पिता का कार्य को पूरा किया, आज आपको मुझे पिता बुलाता है ताकि हम उसके पूरे हुए कार्य पर भरोसा रखें और प्रेम करें, और उसकी अनुग्रह पर प्रेम करो। आप कलीसिया से प्रेम करो, कलीसिया से प्रेम करो। जब तक आप ये सब चीजों में नहीं कर पाओगे, कलीसिया से प्यार होना चाहिए, तभी आप जल्दी आ पाओगे। वचन से प्रेम होना चाहिए, तभी आप परमेश्वर से प्रेम कर पाओगे। पूरा हुआ कार्य पर प्रेम करना होगा आपको, तभी आप परमेश्वर से प्रेम कर पाओगे। समझ रहे? पापियों से प्रेम करना होगा, पापियों से। परमेश्वर पापियों से प्रेम करता, पाप से घृणा करता। कई बार मैं भी, मेरे पास्टर को मैंने देखा, लोगों की आदतों को घृणा करते हैं पर लोगों से प्रेम करते हैं। आज भी हमारी भी वही आदत, पौलुस का भी वही आदत, आज डॉक्टर स्टीवन का भी वही आदत, पास्टर कार्ल का भी वही था, कि लोगों की आदत गलत, बहुत ही गलत, पर उस इंसान से प्यार करते हैं। आज भी हम भी वही करते हैं। कई बार लोगों की आदतों को देखकर हम क्रोधित होते हैं, मगर उस इंसान से प्यार करते हैं, उसकी आदत से नहीं, क्योंकि परमेश्वर उससे प्यार करता है। कई बार लोग आदत बदलते नहीं, तो क्या मैं प्यार करना छोड़ दूं? कई बार लोग चेंज नहीं होते, तो क्या मैं वचन पढ़ना भूल जाऊं? उस व्यक्ति की आदत की वजह से नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर से प्यार करता, मैं वचन से प्यार करता, मैं पूरा हुआ कार्य पर प्यार करता, अनुग्रह से प्यार करता, मैं पापियों से प्यार करता, और मैं कलीसिया से प्यार करता। समझ रहे हैं? जैसे आप प्यार करते हो वैसे प्यार मत करो, जैसे परमेश्वर प्यार करता है वैसे प्यार करो। समझ रहे हैं? जैसे परमेश्वर प्यार करता है वैसे प्यार हमें करना है, जैसे हम प्यार करते वैसे प्यार ना करें। प्रार्थना से प्रेम रखो, प्रार्थना से प्यार करो। जब तक प्यार होगा तभी बार बार आप प्रार्थना कर पाओगे। हम प्रार्थना का कोई समय नहीं, कोई शुभ मुहूर्त नहीं आता, बाइबल पढ़ने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, पूरे हुए कार्यों पर विश्वास करना कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। मैं कभी भी प्रार्थना कर सकता, क्योंकि मुझे प्रार्थना से प्रेम है। मैं कभी भी प्रार्थना कर सकता। समझ रहे हैं? एकता से प्रेम करो, आपकी कलीसिया में एकता रहे, प्रेम करो उससे। कि क्यों हम अलग हो रहे हैं? क्यों
हम एकता में रहें। अगर कोई चीज कलीसिया में फूट डाल रहा है या आपके परिवार में फूट डाल रहा, उस फूट को निकाल दो, हटा दो। समझ रहे? तभी वो तनाव और फूट दूर हो सकेगा। जब तक आप वो चीजों को निकालोगे नहीं, तब आप तनाव में रहोगे, निराश में रहोगे, रोज लड़ाई झगड़ा होगा और फ्रस्ट्रेट रहोगे, क्रोध रहोगे, तो प्रेम किधर गया? चला गया, गायब हो जाए, प्रेम चला जाए। प्रेम कभी भी करेक्ट नहीं करता, प्रेम एक्सेप्ट करता है। समझ रहे? प्रेम कभी भी करेक्ट नहीं करता, प्रेम क्या करता? एक्सेप्ट करता। समझ पा रहे? समझ रहे क्या? नहीं था हाँ ना, सीरियस है, सही है, समझ पा रहे? एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मेरा सर दर्द से फटे जा रहा है डॉक्टर साहब। डॉक्टर देखा और कहा कि हाँ, सीटी स्कैन करने की जरूरत है। तो बोलते डॉक्टर साहब, मेरे सर की वजह से पूरे सीटी को स्कैन क्यों करना चाहते हैं? आप लोग हंसते भी नहीं, इतना सीरियस होते समझ नहीं। मैं हंसाना चाहता, आप लोग हंसते नहीं। क्या खा के आते हैं सुबह? कुछ नहीं खाते, इसीलिए कुछ खा के आइए, तीखा करते रहे पूरा कलीसिया में। सीरियस होते बोलता, इतना सीरियस मत होइए। परमेश्वर से प्यार करते हैं तो सीरियस क्यों होते? तो सिंपल प्यार करिए, हंसते रहिए। यस, परमेश्वर से प्यार करते हैं, वचन से प्यार करते हैं, कलीसिया से प्यार करते हैं, एकता से प्यार करते हैं, प्रार्थना से प्यार करते हैं, अनुग्रह और पूरा हुआ कार्य पर प्यार करते हैं, पापियों से प्रेम करते हैं। अपने आप को बोलिए, रोज बोलिए, मेरे प्रेम से मैं प्रेम नहीं करता, परमेश्वर के प्रेम से मैं प्रेम करता। कहिए, परमेश्वर प्रेम कर देता है जब मैं प्रेम करता। परमेश्वर कभी नहीं कहा कि तुम प्यार करेगा तो मैं प्यार करूंगा, नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे पहले प्रेम करूं। तो जब वो प्रेम कर रहा मुझे, तो मैं उठा हुआ क्यों? क्योंकि मैं उसको सुन नहीं रहा। इसी वजह से हम उठते हैं। सच्चे प्रेम से प्रेम करो। परमेश्वर आपको जानता है, आपके हालात को जानता है, आपके भविष्य को जानता है। मैं या कोई दूसरा इंसान आपके भविष्य नहीं जानता। हम कई बार ऐसे लोगों के सामने अपनी दिल की बात खोल देते पूरा, उसको ये भी पता नहीं कल क्या होगा, पर मैं उसे बता देता, हम उसे बता देते, और फिर वही इंसान दूसरी जगह फैला जाता। अगर आप सच्चे प्रेम करते हो तो परमेश्वर को बता, क्योंकि वो आपके भविष्य को जानता है। कई बार आप प्यार करते हैं परमेश्वर से, कई बार परमेश्वर आपकी बातें नहीं सुन रहा। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपसे प्यार नहीं कर रहा, ये कतई नहीं है। समझ रहे हैं? और एकता से प्रेम करना। परमेश्वर के ऊपर जो आपका विश्वास है, उससे प्यार है। आपका जो विश्वास परमेश्वर के ऊपर, क्या उससे प्यार है आपको? समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा के फल से प्यार करना सीखो, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम। सबसे पहला फल प्रेम। अगर आपके अंदर आत्मा है तो आप उस आत्मा से प्रेम करो, तभी आप प्रेम कर पाओगे, नहीं तो नहीं। समझ रहे हैं? यूहन्ना 3:16 में अगर हम देखते हैं तो अद्भुत प्रेम है, जो अगापे प्रेम, जो निस्वार्थ प्रेम। परमेश्वर इस संसार, वो कुछ भी कर सकता था परमेश्वर ना, पापियों को नाश कर सकता था, पापियों को कहता था कि मर जाओ, सब मिट जाओ, सब खत्म हो जाओ, मार सकता, परंतु वो प्यार सबसे पहली बात, हम वचन को सुनते रहना। जो प्यार करते हैं वचन को सुनते रहते हैं।
क्योंकि वचन के द्वारा हमें प्रेम मिलता है। देखिए सुसमाचार में एक दूसरे से प्रेम करने का क्या मतलब बताता है। एक दूसरे से प्रेम रखें, पहला यूहन्ना 3:11, क्योंकि जो सुसमाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। जो भी आपने सुना है, क्या सुना है, ये आरंभ से आपको बता रहा है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। पहला यूहन्ना 3:14 में कहता है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर कहां गए, जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं और जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। क्लियर है, सिंपल है। मैं रोज वचन सुन रहा हूं, मैं वचन से प्रेम कर रहा हूं, मुझे सुनने के लिए प्रेम है, मुझे सुनने के लिए प्रेम है और मैं डेली सुन रहा हूं। और जब हम सुनेंगे तभी परमेश्वर की प्रेम। और यकीन करो आपके अंदर जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उद्धारकर्ता के रूप में, उसी समय आपके अंदर पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर आपके अंदर है। अगर आपकी इच्छा, आपकी लालसाओं से आप दूर नहीं आते तो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार आपके अंदर काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी इच्छा पर निर्भर होता है। आपकी इच्छा को कभी भी वो नहीं मानता है। आपका इच्छा क्या चाहता कि आप वचन से प्यार करेंगे या नहीं, आप कलीसिया आएंगे या नहीं, आपकी इच्छा पर निर्भर होता। परमेश्वर आपसे प्यार करता पर आपकी इच्छा के विरोध में काम नहीं करता। जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है वो आपकी इच्छा के विरोध कभी काम नहीं करेगा, आपकी इच्छा पर निर्भर हो। इसीलिए परमेश्वर कहता है पुराने नियम में मूसा की व्यवस्था के अनुसार कहता है इजराइल लोगों से, ये जीवन है, ये मृत्यु है, आप किसको चुनना चुन लो। परमेश्वर ये भी अगुवाई करता कि तुम जीवन को ही चुनो तो जीवित रहोगे ज्यादा। अद्भुत है, समझ रहे। और ये विषय, प्रेम का विषय लगातार आपके सामने आए, क्योंकि बाइबल हम कई बार देखे हैं, बड़े बड़े स्कॉलर लोग कहते हैं कि मेरे लिए प्रेम पत्र, मेरे पवित्र बाइबल मेरे लिए परमेश्वर का प्रेम पत्र है। और प्रेम पत्र को लोग बहुत प्यार करते हैं, संभालते हैं, नहीं बहुत संभालते हैं प्रेम पत्र। और ये विषय आपके सामने लगातार है। अपने विश्वास की वास्तविकता की परीक्षा लेने के लिए आपकी जो विश्वास है उसकी जो सच्चाई है उससे परीक्षा लेने के लिए बार बार आएगा बार बार। आप किससे प्यार करते हैं? अब्राहम के जीवन में आया, नूह के जीवन में आया, दाऊद के जीवन में आया, हर एक लोगों के जीवन में आता है परीक्षा। यीशु मसीह से क्या, यीशु मसीह ने क्या कहा? शैतान, मत्ती का 4 में शैतान आया, 40 दिन निराहार रहा, जब 40 दिन 40 रात, तो शैतान उसके पास आया, परखने वाला उसके पास आया, पर वो पवित्र आत्मा में भरा हुआ था। परखने वाला उसके पास आया और उसको परखा, क्या तो परमेश्वर का पुत्र है? दे पत्थर से तू कह दे रोटी बन जाए। तो हाँ यार, भूख तो लगा है, सही कह रही हो, मैं पत्थर ही बना देता। हे हवा सुन, देखने में कितना सुंदर है, तू जब खाएगा मरेगा नहीं, खा ले। परमेश्वर कहा तो जब खाएगा तो मरेगा। पर वो आकर क्या कहा? नहीं 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 नहीं, तुम मरोगे नहीं। अरे वो तो बात ऐसे ही, तुम कभी नहीं मरोगे। कोई ये खाकर मरता है क्या? कैसे मरेगा? इम्पॉसिबल। तुम खा के तो देखो, नहीं मरोगे। कई बार बोलता है, समझ। और परमेश्वर के प्रेम में हमें बने रहने की जरूरत। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के वचन से आप प्यार करो, वो नहीं चाहता कि कलीसिया से आप प्यार करो, वो नहीं चाहता कि आप पूरा हुआ कार्य और अनुग्रह से प्यार करो, वो नहीं चाहता कि आप एकता में प्यार करो, वो नहीं चाहता कि आप कलीसिया से प्यार करो, वो नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि आप पवित्र आत्मा में मेडिटेशन करें, नहीं चाहता। समझ रहे? तो इसीलिए जरूरी है कि हम एक दूसरे के कितना प्यार करते हैं,
एक दूसरे से हम कितना प्यार करते हैं। यदि आप अपने भाई से प्यार नहीं रखते, नहीं करते हैं, तो आप कहाँ हैं? वचन क्या बोला? पहला यूहन्ना 3 वचन 14 में, आप मृत्यु में हो, मरे हुए हो। आप सिंपल सी बात समझने की कोशिश करें। सिंपल, एकदम साधारण बात, समझ रहे? पहली बात, वचन के अनुसार रहना, वचन के अनुसार रहना, वचन को सुनना, वचन के अनुसार रहना और वचन को सुनते रहना, वचन के अनुसार रहना। परमेश्वर गहरी चीजें तभी समझाएगा जब आप उससे प्यार करोगे। समझ रहे? जब आप उससे प्यार करोगे तभी वो आपको गहरी चीजें समझाएगा। आप उससे प्यार नहीं करते हो, अपनी जरूरतें के लिए ये 70 साल, 60 साल, 50 साल, 80 साल जीने के लिए, इसी जीवन के लिए आप सोचते हो। परमेश्वर तो आपको फ्यूचर, भविष्य के लिए सोचता, आने वाली पीढ़ी के लिए सोचता, अपने राज्य के लिए सोच रहा कि आप परमेश्वर के प्रेम को समझो और परमेश्वर से प्रेम करो। वो इसी प्रकार से काम करता है। कई बार हम उसी चीज में सोचते हैं। जब मेंढक को कुएं से बाहर निकाल के ताल में छोड़ेंगे ना, तो वो आंखें बड़े बड़े होकर पलट जाता और मर ही जाता। समझ रहे? कुएं से निकाल के जब उसको समुद्र के किनारे रख दो ना, तो वो हालत खराब हो जाता, वो पूरा धक्का मर ही जाता। इतना बड़ा दुनिया भाई मैंने तो कभी देखा ही नहीं था, मेंढक बोलता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कुएं के पास, कुएं से बढ़कर और कोई बात कभी सोचा ही नहीं। समुद्र का बोल, अरे पागल हो क्या, मैं कुएं से निकलूंगा मर जाऊंगा। अरे समुद्र है भाई, समुद्र का मतलब समझते हो? समुद्र, वो जब सच में समुद्र को देखता है ना, तो वो बेहोश एकदम, क्या बोलते हैं, अटक पड़ जाता है उसको। अरे बाप, इतनी बड़ी दुनिया, सांसें ही उड़ गई। समझ रहे हैं? परमेश्वर का प्रेम भी वैसा ही है। हम लोग सिर्फ भौतिक शरीर, भौतिक जीवन के लिए सोच रहे हैं, 70 साल की, 80 साल की इस जीवन के लिए सोच रहे हैं, पर परमेश्वर आपको अनंत में बुला रहा, अनंत चीजों को देना चाह रहा, अनंत, हमेशा जो रहने वाली चीजों, उन चीजों के बारे में बताना चाहता है, उन चीजों को दिखाना चाहता है। सोचिए, देखिए यूहन्ना, इतना उम्र हो गया, ये जो पहला यूहन्ना का किताब हम देख रहे हैं, इतना उम्र हो गया तो और परमेश्वर से दर्शन दिया, और दर्शन देकर इफिसियों को कहता है, हे सुन, तूने पहले प्रेम को छोड़ दिया है। दूसरे अध्याय प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना को दर्शन देकर कौन बता रहा? यीशु मसीह खुद बता रहा कि हे इफिसियों की कलीसिया, तुमने जो पहला प्रेम था तुझ में, वो प्रेम को तूने त्याग दिया है। सोच जरा, तू कहां से गिरा? प्रेम में गिरा। तू वो प्यार करना छोड़ दिया। आत्मा को जीतता ठीक है, तेरे पास पैसा अच्छा है, तेरे पास सब चीजें हैं उपलब्ध, पर तू प्रेम नहीं। सोचिए, कई बार आपको परमेश्वर इस बात को कहेगा कि हे सुनो, सब चीजें हैं तुम्हारे पास, और वो चीज नहीं जो मैं देखना चाहता हूं, और वो है प्रेम। मैं एक अच्छा मसीह बन सकता हूं, मैं अच्छा बाइबल की अवलोकन दे सकता हूं, मैं अच्छा टीचिंग कर सकता हूं, परंतु मैं प्रेम नहीं रखता तो व्यर्थ है। पहला कोरिन्थियों का 13 अध्याय में 1, 2, 3 वचन लिखे, अपने आप को मार दो, जला दो, सब धन संपत्ति दे दो, पर आप किसी से प्यार नहीं रखते, उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं। हमें प्रेम को समझने की जरूरत है। समझ रहे हैं? रोमियो का 5 अध्याय 5 से 8 में अगर हम देखते हैं, 3 बातें हैं जो हम इससे प्रेम कर सकते हैं। नींद से प्रेम करो, नींद से, प्रेरणा से प्रेम रखो। नींद, प्रेरणा, कार्य, नींद, प्रेरणा और कार्य। यीशु मसीह हर प्रकार के लोगों से प्रेम किया। अंधे से प्रेम किया, उसकी आंखें खोला। मरे हुओं से प्रेम किया,
उनको जीवन दिया। पापियों से प्रेम किया, उनकी पाप माफ किया। भटके मुंह से प्रेम किया, उन्हें सही रास्ता दिखाया। निर्बुद्धियों से प्रेम किया, उनको बुद्धिमान बनाया। समझ रहे हैं? और हर एक, जब हम गुनहगार, जब हम पापी थे, यीशु ने प्राण दिया। इससे बढ़कर बात क्या हो सकता है मेरे लिए? इससे बढ़कर बात क्या हो सकती? नींव, प्रेरणा, कार्य, ये तीनों चीजों से प्रेम रखो। पिता योजना, पिता का योजना, उद्देश्य, अगापे प्रेम से हमेशा के लिए रहेगा। इसीलिए इफिसियों के कलीसिया को कहता है, तू सब चीजें करता अच्छा है, पर तू पहला प्रेम को भूल गया। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4:7-21, यहाँ पर फिर से यूहन्ना इस बात पर जोर देता कि दूसरे के लिए हमारा प्रेम से हमारी मसीह जीवन दिखाई देता है। दूसरों से प्रेम से, दूसरों से प्रेम से, दूसरों के प्रेम से, दूसरों के प्रेम से नहीं, दूसरों से प्रेम करने से हमारा मसीह जीवन दिखाई देता है। समझ रहे? दूसरों के प्रेम से नहीं, दूसरों से प्रेम करने से मेरे मसीह जीवन दिखाई देता है। मुझे जरूरत नहीं जय मसीह की, मैं मसीह हूं कहने की जरूरत नहीं। समझ रहे? आज लोग यही कहते हैं, मेरा परिचय, मैं एक मसीह हूं, मैं इतना, मेरा गवाही अद्भुत है। हाँ भाई, आज क्या कर रहे हैं? जब कर कलीसिया जा, जब कर कलीसिया आ रहे जा, बस। और कुछ पापियों से प्रेम हाँ करते हैं ना। कितने लोगों को लाए कलीसिया में, कितने लोगों को वचन सुनाए, टाइम नहीं मिलता जॉब में। कई सारे बहाना हमारे पास रेडी रहते हैं, कई सारी चीजें, समझ रहे? कई सारे बहाना, कई सारी चीजें हमारे पास रेडी रहती हैं। तो इसीलिए हमें समझने की जरूरत है। पिता अगापे प्रेम से प्रेम करता है, पुत्र अगापे प्रेम से प्रेम करता है, और पवित्र आत्मा अगा से प्रेम करता है। पिता का प्रेम, पुत्र का प्रेम, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आपको प्रेम सिखाता है। कौन सा प्रेम? अगापे प्रेम। हमें प्रेम में गिरने की जरूरत नहीं है। समझ रहे? पहला यूहन्ना 4:10 में, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को दिया। 3 काम है प्रेम। नींव, सबसे पहले कि मैं उनको बचाना चाहता। कैसे बचाएं? जब तक मैं प्यार नहीं करूंगा, जब तक मैं समझूंगा नहीं परमेश्वर के प्रेम को, तो मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकता और उन्हें बचा नहीं सकता। जिससे जिसका प्रेम होगा तभी उसको बचाएगा, वो उसको नष्ट नहीं करेगा कभी, वो छोड़ के जाएगा नहीं कभी। हमें संसार के प्रेम नहीं, परमेश्वर के प्रेम को चाहिए। परमेश्वर के प्रेम से हमें एक दूसरे को प्रेम करना। अगर मैं कलीसिया का एक देह का एक अंग हूं, तो मुझे परमेश्वर के प्रेम को समझने की जरूरत है। समझ रहे हैं? कई बार परमेश्वर होता है कि लोगों के कहने के मुताबिक परमेश्वर नहीं चलता। अगर ऐसा होता तो मार्था मरियम ने बुलाया जब लाजर बीमार था, तो यीशु मसीह 4 दिन के बाद क्यों आए? अगर उनके कहने के अनुसार आता तो शायद वहां पर लाजर को बचा नहीं पाता। समझ रहे? 4 दिन बाद आया क्योंकि वो परमेश्वर की योजना के मुताबिक काम करता है। आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपनी मर्जी से अगर कुछ चीजें करते हैं तो वो सफल नहीं होगा, परंतु जब आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसकी प्रेम में करते हैं, उसकी आत्मा की अगुवाई में करते हैं, तो वो चीजें टिका रहती हैं और वो बनेगा और वो सफल होगा। समझ रहे हैं?
11 वचन, पहला यमुना 4 अध्याय वचन 11। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम करना चाहिए। समझ रहे हैं? ये था पहला पॉइंट। और मैं दूसरा पॉइंट बताना चाहता, प्रेम में बोलते हैं कि धार्मिकता क्या है। धार्मिकता, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते, आपके अंदर एक नींव आता, दाह, बुराई, अंधकार की शक्तियां उस पर प्रबल नहीं होगा। आपने नींव कहां पर रखा? यीशु मसीह पर। आपका विश्वास यीशु पर है। कोई भी बुराई की शक्ति, कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी अपवित्रता आपके पास नहीं आ पाएगी। पर कई बार हमारे पास इसलिए आता क्योंकि हम नींव को नहीं समझ पाते, उसके प्रेम को नहीं समझ पाते, उसकी अगापे प्रेम को हम बिल्कुल नहीं समझ पाते। इसी वजह से हम चीजों को, दूसरों को प्रेम नहीं कर पाते। आज हर एक मसीह भाई बहन दुनिया में मतलबी है और नापरवाह जीवन जीते हैं। मसीह जीवन को हल्का में लेते हैं और सांसारिक जीवन को महत्व देते हैं। इसी वजह से वो कमजोर है विश्वास में और दूसरों को कमजोर बनाते हैं। समझ रहे? कई बार लोग परमेश्वर से कहते हैं हम प्यार करते हैं, पर उनका नींव को तरफ ध्यान नहीं। उनका नींव कहाँ है? नींव का मतलब समझ रहे हैं क्या है? नींव, फाउंडेशन। आपकी फाउंडेशन किधर है? कहाँ? संसार में है या परमेश्वर में? अंधकार में है, आपकी इच्छाओं पर है या परमेश्वर की राज्य पर, उसकी इच्छाओं पर? आपका फाउंडेशन कहाँ? आपकी प्राथमिकता क्या है आपके जीवन में? वो निर्भर करता है आपको प्रेम करना नहीं करना, आपकी प्राथमिकता। समझ रहे हैं? कोई भी ये नींव को क्या बोलते हैं, ढा नहीं सकता। ढाने का मतलब गिरा नहीं सकता, कोई भी नहीं गिरा सकता। समझ रहे? जाते दानियल की किताब में देखोगे आप, एक चट्टान उस मूर्ति के सामने गिरा और उस मूर्ति चकनाचूर हो गई। वो चट्टान आपके साथ। समझ रहे? कुछ भी चीज आपको उसको गिरा नहीं सकता, ढा नहीं सकता, वो खुद चकनाचूर हो जाता है। ये शक्ति रखो आप, ये विश्वास रखो, मेरे पास वो नींव, वो चट्टान ना। पुलपिट से हमेशा प्रेम निकलता है। इस पुलपिट से हमेशा प्रेम आता है, हमेशा। समझ रहे? और ये प्रेम हमें खींचता है दूसरों से प्रेम करने, हमें सिखाता है। हमेशा एक पुलपिट से प्रेम आता है और प्रेम हमेशा सिखाता है दूसरों से प्रेम करो। समझ रहे हैं? दूसरा बात, पहली बात क्या था? वचन के अनुसार रहना। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर के प्रेम पात्र और गुणवत्ता बनो। परमेश्वर के प्रेम के पात्र और गुणवत्ता बनो। समझ रहे हैं? गुणवत्ता मतलब कि चरित्र, स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव बनो या कैरेक्टर, क्या बोलते हैं? कैरेक्टर बनो। कैरेक्टर एनीवे जो भी, मतलब कि इसमें ये चीज है कि परमेश्वर की क्या बोलते हैं, पात्र, प्यार का पात्र बनो। पात्र का मतलब एक प्याला, बर्तन, या क्या बोलते हैं वो बर्तन ना, एक बर्तन बोल, उसमें प्यार भरा। आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य 5:8 में कहता, आपकी प्रार्थना कहाँ रखा जाता है जानते हैं? प्याले में नहीं, सोने के कटोरे में। किसकी कटोरे में? सोने की कटोरे में। आप एक ऐसा पात्र नहीं बन सकते कि परमेश्वर का प्यार आप में भरा हो। बनो, ऐसा पात्र बनो। आपकी प्रार्थना परमेश्वर ने कहाँ रखा? सोने के कटोरे पर।
आपकी प्रार्थना का कीमत कितना सोचिए। प्रकाशित वाक्य 5:8 को अगर पढ़ते हैं वहां पर बताता है, समझ रहे, आपकी प्रार्थना कितना मूल्य देता परमेश्वर, सोने की कोठरी पर रखा, और आप परमेश्वर के प्रेम को बस हवा दे, आप परमेश्वर के प्रेम का पात्र बनो और उसकी गुणवत्ता, उसकी स्वभाव, उसकी चरित्र में बढ़ो। तीसरी बात, हर किसी के लिए, हर समय, हर जगह अपने अंदर प्रेम को दिखाओ। हर किसी के लिए, हर समय, हर जगह अपने अंदर प्रेम को दिखाओ, तो दूसरों को प्रेम दिखा पाओ, दूसरे भी वो चीज देखें। अगर आप अपने अंदर प्रेम नहीं रखते हो तो दूसरे के अंदर भी, आप दूसरे में भी प्रेम नहीं देख पाओ। मतलब कहने का कि अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप दूसरों के अंदर भी प्रेम देखोगे। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप दूसरे के अंदर प्रेम नहीं देखोगे। समझ रहे? दूसरे के अंदर भी प्रेम नहीं देख पाओ। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें समझना। कुछ चीजें होता है, अगर समझ लीजिए, टॉर्च क्या करता है? रोशनी देता। अगर उसमें बैटरी नहीं तो रोशनी कहां से आए? समझ लीजिए हम टॉर्च, और परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बैटरी का काम करता है। समझ रहे? जब हम उस प्रेम को अपने जीवन में रखते हैं तभी हम दूसरों को रोशनी दिखा पाएंगे, नहीं तो नहीं दिखा पाएंगे। सिंपल सी बात, हमें इस सिंपल चीजों को समझने की जरूरत है। कुछ बातें और जो मैं बताना चाहता, कहते हैं कि चोट खाए हुए लोग दूसरे को चोट पहुंचाते। करेक्ट ना? चोट खाया हुआ लोग क्या करेगा? दूसरे को चोट पहुंचाएगा। अब प्रेम किया हुआ इंसान तो दूसरे से प्रेम क्यों नहीं करता? आपसे कितना प्रेम किया परमेश्वर, आप दूसरे से प्रेम करते हो? वो करो, परमेश्वर कहता है। इसीलिए आज का शीर्षक एक दूसरे से प्रेम करो। दूसरी शब्दों में कहते हैं कि चोट खाए हुए लोग दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्यार किए गए लोग दूसरों को प्यार करें। करेक्ट ना? दूसरों को प्यार करें। प्यार किए गए लोग दूसरे को प्यार करें। अगर आप प्यार नहीं किए गए तो आप दूसरे से प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि आपने समझा नहीं कि मुझे कोई प्यार करता है। आप नहीं समझ पाए, क्योंकि अभी हम लोग वचन पढ़ा कि परमेश्वर पहले आपसे प्रेम किया। मेरे पति के प्रेम की जरूरत नहीं, मेरे पत्नी की प्रेम की जरूरत नहीं, मुझे मेरे बच्चों की प्रेम की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं प्रेम हूं, मेरे अंदर प्रेम है, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने प्रेम किया। इसीलिए मैं दूसरों को प्रेम कर पा रहा हूं, और इस प्रेम को मुझे समझने की जरूरत है। जब तक मैं प्रेम को नहीं समझूंगा तब तक मैं समझ नहीं पाऊंगा। समझ रहे हैं? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम उससे प्रेम कर पाते। परमेश्वर ने प्रेम किया, आप परमेश्वर से प्रेम करो। पहले उसकी कार्य से प्रेम करो, उसकी वचन से प्रेम करो, उसकी उद्देश्य, उसकी एकता से प्रेम करो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपस में प्रेम मिला हो। उसका प्रेम भी कम नहीं, इसका प्रेम भी कम नहीं, उसका प्रेम भी कम नहीं। साथ ही हम दूसरों से प्रेम कर पाते हैं। परमेश्वर प्रेम किया, आप परमेश्वर से प्रेम करते, आप दूसरों से प्रेम कर पाते। सिंपल। करेक्ट? पाप वो कौन सी स्त्री कुएं के पास
सामरी स्त्री, वो प्यार का मतलब नहीं जानते, अकेली पानी भरने जाते, किसी के सहेली नहीं, कोई नहीं, लोग उसको गलत समझते थे। परमेश्वर ने उससे प्रेम किया और परमेश्वर के प्रेम को समझी वो। फिर हम देखते हैं कि वो जाके गांव को सबको प्रेम के बारे में बताया। मैं नहीं जानता उसे, पर मेरे बारे में सब कुछ जानता है, वो मुझसे प्यार करता है। मैं बताने आया यही मसीह है, चलो चलकर देखो। तब गांव वाले लोग क्या कहा, अब तुम्हें कहने के अनुसार नहीं आए हम, अब हम जान गए, अब हम जान गए। आप जानो, आप समझो। जब सामरिया के लोग जान गए यीशु को ये मसीह है, तो आप क्यों नहीं समझ पा रहे? उसकी प्रेम को समझो, उसकी अनंत मकसद को समझो, उसकी कलीसिया का मतलब को समझो, एकता का मतलब समझो, उसकी प्रेम के मतलब को समझो। यदि हम परमेश्वर के उस प्रेम का अनुभव करते हैं, तभी हम दूसरों को प्रेम कर पाएंगे। अगर आपके अंदर खुद अनुभव नहीं है, तो आप दूसरों के अंदर प्रेम डाल नहीं सकते। समझ रहे हैं? अभी अगर आप कोई कार्य करते हो, आपके पास अनुभव है, परंतु कुछ कारणवश आपके उस अनुभव से आपको हाथ धोना पड़ा, आपको वहां से निकाल दिया गया, तो आपके पास अनुभव है। अब जहां कहीं भी जाओगे तो सबसे पहले वो लोग पूछेंगे आपके पास अनुभव क्या है, तो आप बताओगे कि मैं ये करा, ये मुझे आता है और मैं करता हूं। ओके, वेलकम, आ जाओ। सोचिए थोड़ी सी, थोड़ी समय के लिए सोचिए। परमेश्वर का प्रेम का अनुभव करो आप। जब तक आप परमेश्वर के अनुभव प्रेम का अनुभव नहीं करोगे, तब तक आप दूसरों को प्रेम में नहीं बढ़ा पाओगे। यीशु ने उस स्त्री के विषय में लूका का 7वां अध्याय में उस यीशु मसीह ने उस स्त्री के विषय में कहा, जिसने बहुत क्षमा किया था। क्यों उसको इतना क्षमा मिला? देखिए, बहुत बहुत प्रेम करती है, क्योंकि उसने बहुत क्षमा पाई। वचन 47 में कहता, लूका का 7वां अध्याय 47, इसीलिए मैं तुमसे कहता कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हो। 7 का 47, ओके 47, पाप जो बहुत थे क्षमा हो, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ, बहुत थोड़ा प्रेम करता है। सिंपल सी बात, प्रभु के पास आया, ज्यादा प्रेम किया। क्या हम पापी नहीं हैं? मैं एक बड़ा पापी, सोचिए, हम सब पापी, और परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का दंड हमें नहीं दिया। रोमियो का 5 से 8 हमें सिखाता है कि वो जब हम गुनहगार, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर हमारी गुनाह उसकी बहुमूल्य लहू से चुका, हमें चुकाने की जरूरत नहीं। पहला यूहन्ना 4वां अध्याय वचन 19, हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यूहन्ना ने एफिसी की कलीसिया को बताता, जो शायद यह लिखते समय वहां था। ऐसा लग रहा जब एफिसियों के वहां के लोगों के पास था, नहीं, वो नहीं था। परतुमस में, इफिसिस में ही आता है, पर परतुमस में वो काल कोठरी में उसको रखा गया। उसका आयु करीबन बहुत ज्यादा 80 के ऊपर उसका आयु। और वो कहता है
कि वे अपना पहला प्यार भूल गए। वे परमेश्वर से प्रेम करना भूल गए थे और परमेश्वर से प्रेम प्राप्त करना भूल गए। परमेश्वर से प्रेम प्राप्त करना और परमेश्वर से प्रेम करना दोनों चीज भूल गए। इस वजह से वे अपने भाइयों से भी प्यार नहीं कर पा रहे, अपने भाइयों से भी प्यार नहीं कर पा रहे। क्योंकि जब सिंपल इधर से आ रहा तो इधर से दे रहे, इधर से आ रहा तो इधर से दे रहे, करेक्ट। अगर उधर से नहीं आएगा तो इधर से कैसे दोगे? इधर से लोगे, इधर दोगे। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उसके साथ ऐसा किया। उसने मुझे गाली दिया, मैंने भी छोड़ा नहीं, चलोगे। होता है, वो ऐसा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? यही तो प्यार दिखा रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर से नहीं देखते, परमेश्वर की प्रेम नहीं देखते। इफिसियों की कलीसिया को यूहन्ना लिखता है प्रकाशित वाक्य में 2 अध्याय में कि तू परमेश्वर से प्यार लेना बंद कर और तू भाइयों से कैसा प्रेम करेगा। सोचिए, हम परमेश्वर से प्यार लेना बंद कर दिए, हम संसार से ले रहे हैं, संसार से ले। और संसार आपको क्या देता है? क्या देता? हेलो, क्या देता? हाँ? संसार क्या देता? कलेश। यीशु मसीह ने नहीं कहा संसार शांति देता है क्या? कलेश देता। जब आप कलेश लोगे तो कलेश करोगे भी ना। वही तो हम करते हैं। कोई पत्नी की बात नहीं सुनता, कोई पति की बात नहीं सुनता, माँ बाप की बात बच्चे नहीं सुनते, बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते। यही तो हर घर की कहानी है, क्योंकि वहीं से लेते वही देते, कलेश लेते कलेश देते। संसार तुम्हें हमेशा कलेश देगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मेरे पास आओ, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। तुम जीत नहीं पाओगे संसार में, मैंने संसार को जीत लिया। 21 वचन, पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन 21। और उसने हमें यह आज्ञा मिली है, उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखेगा। यह आज्ञा मिला है पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन 21 में। परमेश्वर से प्यार रखो। क्या कह रहा? यह हमें आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखेगा। इस पर ध्यान दीजिए कि पहली और सबसे बड़ी आज्ञा यह है। पहली और सबसे बड़ी आज्ञा क्या था? क्या था? परमेश्वर से अपने पड़ोसी से नहीं, उससे पहले क्या था? ये तो दूसरा भाग है। तो अपने सारे बुद्धि, सारे शक्ति, सारे मन, सारे प्राण, मतलब पूरी शरीर से तुमसे परमेश्वर से प्रेम करो। ये पहली आज्ञा। और उसके साथ दूसरी क्या था? जैसा शकुंतला जी बताया, तो अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम। क्योंकि मैं वहां से ले नहीं रहा था, पड़ोसी के तो जोड़ा है। आज वो गोबर डाला, मैं कल देखो क्या करता हूं ना, पड़ोसी का हालत खराब कर दूंगा, उसका पेड़ तोड़ दूंगा, उसको उधर ही थूकूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत सारे कुछ करता है। गाड़ी निकालते वक्त उधर ही गाड़ी खड़ी करेंगे और जोर से मारेंगे। ईंट जो लगाए हैं टाइल्स वो तोड़ देते हैं पड़ोसी। किसने तोड़ा? हमको क्या मालूम, ऊपर से सुन नहीं देखे क्या रिएक्ट करते हैं। होता है ऐसे करते हैं, हमारे बहुत चलता है हमारी जगह पर। वे भी नहीं है, जाने तो बड़ा मार चढ़ते होता है, समझ रहे? इस पर ध्यान दीजिए। पहले और सबसे बड़ी आज्ञा यह कि हम अपने परमेश्वर से प्रेम करें, और दूसरी अपने समान है, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करें। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो पहला यूहन्ना 4 और 21 वचन को तोड़ रहा हूं। अगर हम तोड़ रहे हैं
तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में कैसे आएगा? बिल्कुल नहीं। आप घर में जाकर इस विषय पर दूसरी बार बात करिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। ओके, लास्ट में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यीशु के लोगों से प्यार करना। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 1 में कहता है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुए हैं। क्या कह रहा? सिंपल सी बात है, साधारण वचन। मुझे इतनी जटिल बनाने की जरूरत नहीं। मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ क्योंकि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, और जितने भी लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए मैं उन सब से प्यार करता हूं। सिंपल। और एक वचन 2 में कहता है, 5 वचन में, 5वां अध्याय वचन 5, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। सिंपल। और 13 वचन में, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, और कि तुम परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास रखते हो। सिंपल सी बात है, हम लोग परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं, हमें उस पर विश्वास करते हैं, तो हमें उससे लेना है और संसार में देना है। परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर आपसे प्रेम किया तो परमेश्वर से आप प्यार करो। 3 बातें, वचन की गहराई, वचन के अनुसार। पहला पॉइंट क्या था? वचन के अनुसार रहना। दूसरा, परमेश्वर की प्रेम के पात्र और गुणवत्ता में बनो। तीसरा, हर किसी के लिए, हर समय, हर जगह अपने अंदर प्रेम रखो, दिखाओ और दूसरे को प्रेम करो। ठीक है, आइए प्रार्थना नहीं, आप ये ग्रुप गीत है और उसके बाद ऑफरिंग है।
अपने भेंट को परमेश्वर के लिए समर्पित करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 और उसका 12 वचन। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 के 7 में हम देखेंगे, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। जैसा कि वचन में हम लोगों ने पढ़ा है, यदि मन की तैयारी हो तो उसके अनुसार हमें दान करना चाहिए। यदि हमारे पास नहीं है तो हमें एक दूसरे से उधार लेके परमेश्वर के लिए दान नहीं करना चाहिए। वचन यही कहता है, यदि मन की तैयारी है, यदि आपके पास है तो आप उसे परमेश्वर के लिए दान करें। और हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। यदि हमारा हृदय तैयार नहीं है, जो भी हम दान करते हैं उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा। लूका के अध्याय 20 के 25 में वचन कहता है, जो सरकार का है उसे सरकार को दो, जो परमेश्वर का उसे परमेश्वर के दो। इसका मतलब कि हमें अपने भेंट को मिश्रित ना मिलाना नहीं चाहिए। जो दशपांश है उसे मिलाना नहीं चाहिए। दशपांश हमारा अलग होता है और भेंट हमारी अलग होती है, दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। परमेश्वर यही कहता है, जो सरकार का है उसे सरकार को दो और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। तो हर समय जब भी हम परमेश्वर के लिए दान करें तो हम वचन के अनुसार अपने हृदय को तैयार करें, क्योंकि वचन हमें आगाह करता है देने के लिए कि हमें किस प्रकार देना चाहिए, और उसी तरह हमें परमेश्वर के राज्य के लिए देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी जब हमारे सामने समस्याएं आती हैं, हम वाचा बांधते हैं, परमेश्वर हम आपके लिए ये करेंगे, तो वाचा कभी भी मत बांधिए। यदि उसको आप पूरा ना कर सकें, वो हमें क्या करता है, नुकसान करता है। इसीलिए वचन कहता है कि जो आपके पास है उसके अनुसार है, वाचा मत बांधिए। जो प्रोजेक्ट में है आप उसे देखिए। परमेश्वर आपके मन, आपके हृदय को देखता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है परमेश्वर सजा देगा, ऐसा कुछ नहीं। तो आइए हम सब अपने हृदय को तैयार करें और परमेश्वर के लिए अपने दान, अपने भेंट को देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके चरणों में आते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज की इस अद्भुत समय के लिए जो आपने हम सबको दिया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि हम अपने हृदय, अपने मन को तैयार करें पिता। जो वचन हमने पढ़ा है अभी कि जो आपके पास है आप उसके अनुसार दें। हर से अपने मन को तैयार करें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं भाई बहन पिता परमेश्वर, आपके राज्य में आपके भेंट को समर्पित कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें आशीष करना पिता परमेश्वर, और उनके भरे रहे पिता परमेश्वर। वो देने वाले बने आपके राज्य के लिए पिता परमेश्वर। आपकी अनुग्रह उन पर हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप हर से देने वाले से प्रेम रखते हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम जो कुछ भी आपके लिए आपके राज्य के लिए समर्पित करें पिता परमेश्वर, हम अपने हृदय को तैयार होकर करें पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है भेंट मनुष्य का मार्ग खोलती है और उन्हें ऊंचाइयों तक ले जाती है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे इन वचनों के लिए। आप इन वचनों के द्वारा हमारे आत्मा से बातें करें पिता परमेश्वर, और हमारी भेंटों को आशीषित करें पिता परमेश्वर कि हम दान देने वाले बने पिता परमेश्वर, लेने वाले नहीं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जैसे उस विधवा के दान को आपने ग्रहण किया पिता परमेश्वर, और हाबिल के दान को आपने ग्रहण किया पिता परमेश्वर। आज हमारी भी भेंट उसी प्रकार ग्रहण हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आज की हम अपने भेंट को आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं। सारी गौरव और महिमा यीशु मसीह को देते हैं। आमीन।
मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। मेरी जिंदगी में आके
परमेश्वर से प्रेम लेंगे तभी हम दूसरों से प्रेम कर पाएंगे। और जो कुछ पॉइंट मैंने जो बताया, वचन से प्रेम करो, अनुग्रह और पूरा हुआ काम पर प्रेम करो, और एक बात है जो वहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, सारे पैसों से प्रेम कम करो। पैसों से अगर प्रेम है तो परमेश्वर से हम कभी प्रेम नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें एक विश्वासी को समझने जरूरी है। अभी जब हम कॉन्फ्रेंस में गए थे, पास्टर सिवेली बता रहे थे कि पैसों के कारण लोग प्रेम में कम हो गए, और इसके कारण से परमेश्वर का प्रेम को नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि उनके पास पैसों का प्रेम था। पैसों के प्रेम से हम कभी किसी का आत्मा नहीं बचा सकते और ना किसी को आगे बढ़ा पाते। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं। हम एक दूसरे से प्रेम करें क्योंकि तू हमें उद्धार दिया, और पिता तेरी योजना, तेरे उद्देश्य और तेरे अगाध प्रेम ये कभी समाप्त नहीं होगा, ये कभी नष्ट नहीं होगा। तेरे प्रेम से आज हम तेरे प्रेम का पात्र बनते हैं और दूसरों से प्रेम करते हैं। आप हमें तेरे प्रेम का पात्र बनने में मदद करना कि हम दूसरों को प्रेम दे सके, बांट सके। आप सहायता करोगे जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। हम ये समझ पाए और जान पाए कि तू पहले हमसे प्रेम किया। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो इस संदेश के द्वारा, पुलपिट के द्वारा, सर्ग से तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से समझने की, प्रेम को जानने की और समझने की मदद करो। धन्यवाद देते तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर। कोई भाई बहन है आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ आनंद बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके उसके आनंद में प्रवेश करें, क्योंकि हम पापी होने के कारण हम आनंद में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और मृत्यु हमें परमेश्वर से अलग करता है, नरक में ले जाता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये प्रार्थना अपने हृदय से दोहराइए। अगर कभी आपने प्रार्थना नहीं की है, अगर आप किए हैं तो दोहराने की जरूरत नहीं। हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान, कब्र में तीसरे दिन मरे होने से जी। मैं इस बात पर यकीन करता हूँ तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार कर, तू पवित्र परमेश्वर एकलौता बेटा यीशु नाम से। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग खड़े होते हुए उसे छुड़ाने, हम सबको बचाने इस दुनिया में आया यीशु। शापों से हटाने, दुख दर्द को मिटाने, क्रूस को उठाया यीशु।
महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। तू जीवित परमेश्वर है। यस लॉर्ड, प्रभु यीशु सच से तू आया है हमारी बीमारी को, हमारी बेगारी को तू हमसे दूर करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें शांति और जीवन देने के लिए। तू प्रभुओं का प्रभु, तू राजाओं का राजा है, तू जीवित है, तू अनंत है, तू हमेशा प्रेम करने वाला परमेश्वर। हम किसी भी हाल में तो हमेशा प्रेम करता है। हमें आपकी पहचान होने की जरूरत है, आपकी प्रेम की पात्र बनने की जरूरत है, आपसे हर उन आत्मिक चीजों को ग्रहण करने की जरूरत है प्रभु। तभी हम तेरे प्रेम को प्रकट कर पाएंगे। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को अभिषेक कर बुद्धिमत्ता के साथ तेरे प्रेम की पात्र बनने में, वचन की अनुसरण करने में, अनुसार रहने में प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। जहाँ कहीं भी रहे, जो कुछ भी करे, जैसा भी हाल हो, परमेश्वर तेरे प्रेम को दिखा सके। आप मदद करो जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। हम तेरे वचन से प्रेम करते हैं, हम तेरे पूरे हुए कार्य पर प्यार करते हैं, हम कलीसिया से प्यार करते हैं, हम पैसों से प्यार नहीं करते हैं प्रभु यीशु। हम एकता से प्यार करते हैं, आपकी पवित्र आत्मा के फलों से प्यार करते हैं। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो अभी जीत कर छो। कोई अगर दर्द से गुजर रहे हैं, उनकी दर्द को दूर करो। कोई अगर तकलीफ से गुजर रहे हैं तो प्रभु यीशु आप उनको मदद करो। कोर्ट केस या कोई ब्लड प्रेशर, प्रभु यीशु मसीह शुगर, जो कुछ भी स्टोन किसी का, प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर हो। उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें करो, तेरे प्रेम को प्रकट करो प्रभु। तेरे प्रेम को समझने में, पहचानने में आप उनकी पहचान समझ को खोल दो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को हम तेरे चरणों पर रखते हैं। धन्यवाद आज का दिन को इस संदेश, धन्यवाद देते इस रविवार, धन्यवाद आज का दिन के लिए। और यह प्रार्थना हमारे उद्धार करता है सर्वशक्तिमान यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।